आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। संगम एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। बागपत में तेज रफ्तार कैंटर ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे 709 बी पर बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कैंटर समेत चालक को हिरासत में लिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय वंदना चौक का पूरा मामला। नरेंद्रनगर में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई। मौसम की भविष्यवाणी सही साबित हुई। नरेंद्रनगर और आसपास के इलाकों में मौसम सुहावना हो गया, खुशनुमा हुआ। पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत जिलाधिकारी ने सूरज को गोद लिया और उसी के तहत जिलाधिकारी द्वारा टीबी रोगी सूरज के उपचार चलने तक उसको हर महीने पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाएगा। मधुबनी के नगर भवन में एक दिवसीय दहेज प्रथा और बाल विवाह उन्मूलन को लेकर आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अमित कुमार वर्मा ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की और इस दौरान महिलाओं को सम्मानित किया गया। अहमदनगर जिले में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी, जिससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। राज्य सरकार ने एसटी यात्रा के लिए 12 से 65 वर्ष की महिलाओं के लिए टिकट पर 50% की छूट लागू कर दी, जिससे कि महिला यात्रियों के यात्रा खर्च में 50% की बचत होगी। महिला यात्रियों ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और खुशी जाहिर की। बिजनौर में बेकाबू टैंकर ने मजदूरों को रौंद दिया, जिससे एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 4 मजदूरों की हालत नाजुक है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मधुबनी जिले के बासुपट्टी प्रखंड क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिविल सर्जन का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन पर बैठ गए, जिसके बाद उन्होंने समस्या का जल्द निदान करने का आश्वासन दिया। सोनभद्र के शक्तिनगर में कबाड़ दुकानदार और सुरक्षा विभाग के बीच कथित मारपीट हुई। उसके बाद दोनों पक्षों में थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई। मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जालौन में भी विद्युत कर्मियों की हड़ताल जारी है। उरई स्थित विद्युत भवन पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इस दौरान विद्युत कर्मियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी दी। बोकारो के जारंगडी अपर बंगला में पिछले दिनों फायरिंग हुई थी। उसके बाद विधायक कुमार जयमंगला ने घायलों से मुलाकात की, वहीं पर मौजूद उनकी पत्नी से बात करके आश्वासन दिया। पानीपत के समालखा में एक छात्रा ने तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक छात्रा ने मरने से पहले एक पेज का सुसाइड नोट लिखा, जिसमें छात्रा ने लिखा कि वो इंजीनियर नहीं बन सकती, दबाव सहन नहीं कर सकती। नूंह में गर्मी के सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने पीने के पानी को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपायुक्त अजय कुमार नूंह ने लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और दादरी कोर्ट के प्रशासनिक प्रभारी ललित बत्रा ने स्थानीय न्यायिक परिसर का औचक निरीक्षण किया और बारीकियों से समस्याओं को सुना। उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की बेंच स्थापित करने के लिए लघु सचिवालय के पुराने भवन का अवलोकन किया। बोकारो के जरीडी प्रखंड के रोडिया गांव में हाथियों ने उत्पात मचाया और घर के दरवाजों को तोड़कर घर में रखे धान, आलू और अरहर दाल खा ली। वहीं हाथी ने जंगल की ओर से जाते जाते खेत की फसल को नष्ट कर दिया। राजधानी जयपुर में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। खेतों में पड़ी किसानों की जो फसल थी वो खराब हो रही है, जिससे कि किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। बारिश से तापमान में गिरावट आई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रशासनिक समिति कक्ष में केंद्रीय सरना समिति के सदस्यों ने मुलाकात की। समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को सीरम टोली में आयोजित कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। वन मंत्री सुबोध उनियाल के रामनगर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने संगठन हित में कार्य करने के लिए कहा। झारखंड के बेरमो में लोहा चोरों ने आतंक मचा के रखा। हमलों में एक मारुति वैन में लदा अवैध लोहा जब्त किया गया।
लोहा सीसीएल का बताया जा रहा है और इस अभियान को बेरमो पुलिस और सीआईएसएफ ने मिलकर छापेमारी की। मुजफ्फरनगर के काटी से अपहरण हुए युवक को विशेष टीम ने भोजपुर जिले से सकुशल बरामद कर लिया और विशेष टीम ने छापेमारी में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। मामले में फिरौती की मांग की गई थी। बागपत कस्बे में आवारा सांडों का आतंक देखने को मिला। 2 सांडों की लड़ाई ने ऐसा उत्पात मचाया कि मार्ग पूरी तरह से जाम हो गया। आने जाने वाले कई राहगीर बचने के चक्कर में चोटिल हो गए। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार चमोली पहुंचे। मलारी में स्थानीय निवासियों ने पारंपरिक परिधानों में डीजीपी का स्वागत किया और इस दौरान डीजीपी ने सीमांत रिपोर्टिंग चौकी मलारी का औचक निरीक्षण किया और चौकी में तमाम इंतजाम परखे। जिलाधिकारी वंदना ने अल्मोड़ा मुख्य शहर के मल्ला महल में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने कार्यकारी संस्था के अधिकारियों को पहले चरण के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बागेश्वर के घिरोली गांव में पिछले दिनों एक मां समेत 3 मासूमों की मौत के मामले में मृतका के देवर की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू की गई। मृतका के अपने सुसाइड नोट में पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। रुड़की के सिविल अस्पताल में जल्द ही शवों को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज शवगृह बनाया जाएगा। जानकारी देते हुए अस्पताल के सीएमएस संजय कंसल ने बताया कि जल्द ही इस शवगृह में 14 शव रखे जाने की व्यवस्था की जा रही है। देहरादून में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है और उसी कड़ी में पुलिस ने चक्राता के त्यूनी से एक नेपाली तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 3.5 किलोग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया, कोर्ट में पेश किया। केदारनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं और उसी कड़ी में डीएम ने सभी संबंधित विभागों के अफसरों को वक्त रहते काम पूरा करने के निर्देश दिए। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेंद्र सिंह ने यात्रा की तैयारियों की जानकारी दी। उनके मुताबिक यात्रा के मद्देनजर जमीनी निरीक्षण किया गया। हल्द्वानी के मंगतराम ने 77 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश प्रदेश का नाम रोशन किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एफ स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया और मंगत राम गुप्ता इससे पहले कई बार वेट लिफ्टिंग में यूपी चैंपियनशिप और राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त कर चुके। पिथौरागढ़ के चैसर भलवा कॉलोनी के ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए पानी की समस्या बहाल करने की मांग की। ग्राम सभा चौसर भलवा कॉलोनी में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत बनी। हल्द्वानी में काठगोदाम पुलिस और एसओजी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गोलापार की खेरा क्षेत्र से 102 ग्राम स्मैक के साथ उधम सिंह नगर जिले के रहने वाले एक तस्कर को पकड़ा, जो कि यहां पर स्मैक की तस्करी करने के लिए आया था। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने धामी सरकार के बजट की तारीफ की। निशंक ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आम जनता को ध्यान में रखकर बजट बनाया, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा। नैनबाग में बारिश के चलते एक बार फिर से मौसम ठंडा हो गया। बारिश के साथ ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ठिठुरन अधिक बढ़ने से गर्म कपड़े निकाल लिए गए। बारिश से नकद जिस तरीके से फसलें हैं और वो खराब हो चुकी हैं और किसानों को जो लाभ मिलना था वो चौपट। चमोली में प्लास्टिक और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। गोष्ठी का शुभारंभ बीजेपी महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष नंदी राणा ने किया। इस गोष्ठी में स्लाइड शो के माध्यम से स्थानीय लोगों को कूड़ा निस्तारण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। देहरादून में काला मोतिया जागरूकता सप्ताह के तहत प्रदेश भर में जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर चिराग बहुगुणा ने बताया कि किस तरीके से मुख्य उद्देश्य है आमजन जागरूक हों। रामनगर में 2 दिवसीय स्वास्थ्य एवं कल्याण में निरंतरता, संभावनाएं, समस्याएं और चुनौतियों पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले और बाहर से आए 200 से ज्यादा डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। बेमौसम बारिश से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल किसानों की गेहूं और सरसों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि गेहूं की फसल बारिश से गिर रही है। साथ ही साथ ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो रही हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। संगम एक्सप्रेस की बाकी खबरें आपको दिखाते हैं। पीलीभीत की पूरनपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर उत्तराखंड के 2 लुटेरों को धर दबोचा। इनके पास से पुलिस ने 1 ट्रक और 25,000 किलो सरिया बरामद किया, जिसकी कीमत तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने 2 शातिर चेन लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनमें 4 सोने की चेन और 4 चोरी की बाइक बरामद की है। लुटेरों की गिरफ्तारी के साथ ही दिल्ली में हुई 8 चोरियों का खुलासा हुआ। दोनों में से एक बदमाश पर 57 जबकि दूसरे बदमाश पर 15 मुकदमे दर्ज हुए। शाहदरा के हरदेवपुरी इलाके में एक युवक चाकू से खुद का गला रेत लिया। हालांकि उसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक युवक पारिवारिक कलह के चलते अवसाद में है। गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक हादसा हो गया। गैस सिलेंडर से लदा ई-रिक्शा पलट गया। हादसे में 2 बच्चियां घायल हो गईं। आनंद फारन में अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत जबकि दूसरी बच्ची की हालत गंभीर। धामी सरकार का 23 मार्च को 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। प्रदेश सरकार ने भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। पंजाब में मान सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा हो चुका और वहीं सरकार के 1 साल पूरा होने पर मान सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सरकार की ओर से किए जा रहे कामों की जानकारी जनता के सामने रखी जा रही। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पंजाब सरकार की तरफ से अंतरिम रिपोर्ट एमएचए को सौंप दी गई और वहीं इस पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार का दायित्व था। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कस्टम विभाग ने ब्राजील के एक व्यक्ति से 11.28 करोड़ की ड्रग्स बरामद की। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ करके मामले की जांच शुरू की। बांदा की ग्राम पंचायत में पलहरी में पानी और बिजली की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि वो पिछले 2 सालों से लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, समस्या को लेकर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं। दिल्ली के बुराड़ी और इब्राहिमपुर क्षेत्र में तेज बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे, जिससे मौसम में बदलाव देखने को मिला और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। और वहीं बारिश से दिल्ली के आसपास के इलाकों में फसलों में नुकसान होने की संभावना। द्वारका पुलिस का अवैध शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर के पास से 104 पेटी शराब बरामद की। पुलिस ने इस मामले में एक कार को जब्त किया। दतिया जिले में इस बार स्कूली छात्रों के लिए ड्रेस बनाने का काम महिला स्वयं सहायता समूह को दिया गया। खेरी गांव में जिला कलेक्टर संजय कुमार ने अचानक महिला स्वयं सहायता समूह की गतिविधियों का निरीक्षण किया। बांदा में नेहरू युवा खेल मंत्रालय सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम युवा उत्सव के रूप में मनाया गया और उस कार्यक्रम में भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रदर्शनी प्रतियोगिता कार्यक्रम रखे गए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिन के ग्वालियर दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव और कांग्रेस की तैयारियों को लेकर कहा कि उनकी ना तो किसी से दोस्ती है और ना ही दुश्मनी। उनका केवल एक ही राजधर्म है, ग्वालियर का विकास किस तरीके से किया जा सकता है। प्रदेश के गृह जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विकास यात्रा के दौरान अगोरा गांव में कई विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने गांव के विकास की योजनाओं की जानकारी दी। संसदीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय ने रायपुरा में जनसंपर्क के दौरान निर्माण कार्यों की भूमि पूजन किया और उसी दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात करके विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के 250 वार्ड के अलग अलग मार्केट में जनसंपर्क अभियान चलाया। लक्ष्मी नगर मार्केट के विजय चौक पर बीजेपी के कार्यकर्ता इस जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए। नूंह जिले की पुराना विधानसभा के शिकरावा गांव से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान की शुरुआत हुई। अभियान की शुरुआत पुराना विधानसभा के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के प्रभारी अरशद हुसैन टाई के द्वारा की गई। कार्यक्रम में कई कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। दतिया में 19 मार्च को जिला प्रशासन की तरफ से किसान मेला और सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा और उस कार्यक्रम में प्रदेश के जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा।
नोएडा और एनसीआर में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। नोएडा में आसमान में काले बादल छाए हैं और वहीं कई स्थानों पर बारिश के साथ ओले गिरे। अचानक हुई बरसात के बाद तापमान में गिरावट। गाजियाबाद के विजयनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है और इस दौरान गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और चोरी की कार बरामद की है। ये लोग लग्जरी गाड़ियों की चोरी किया करते थे और उनको राजस्थान और गुजरात में स्मगलिंग के लिए बेचा करते थे। यूपी एटीएस और आजमगढ़ पुलिस ने संयुक्त छापेमारी करते हुए अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने छापेमारी करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 10 पिस्टल के साथ ही 2 मोबाइल बरामद किए। बागपत में सरकारी समिति के सदस्य पद के चल रहे मतदान में अचानक एक मतदान केंद्र पर झगड़ा शुरू हो गया और सदस्य पद के दावेदार और प्रत्याशी ने मतदाता पति पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे मतदान केंद्र के भीतर अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने आरोपी प्रत्याशी को हिरासत में लिया। दिल्ली के बाहरी जिले के साइबर सेल थाना पुलिस टीम ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया, जो पॉइंट स्कीम के तहत लोगों को 10% डेली रिटर्न का झांसा देकर उनको बेवकूफ बना करता था। लगभग 10 दिन के अंदर उसने 40 करोड़ से ज्यादा की रकम बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर ली थी। पुलिस और औषधि निरीक्षक की टीम ने मुखबिर की सूचना पर नकली दवाइयों का जखीरा बरामद किया। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी एक कुरावली का है तो वहीं दूसरे जो आरोपी है वो एटा का है। मेरठ से दिव्यांगजनों का जत्था सीएम योगी से मुलाकात के लिए लखनऊ के लिए रवाना हुआ और इस दौरान वो हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर पहुंचे, जहां स्थानीयों ने दिव्यांगों का स्वागत किया और वहीं उनकी सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। बस्तर में किरंदुल से विशाखापट्टनम तक चलने वाली सभी ट्रेन 5 दिनों तक प्रभावित रहेंगी। केवल नाइट एक्सप्रेस एवं मालगाड़ी ट्रेन का संचालन जारी रहेगा। विशाखापट्टनम रेलवे लाइन में डबल लाइन का कार्य के चलते रेल सेवा बाधित। छतरपुर के उप तहसील कार्यालय के कर्मचारियों पर स्थानीय लोगों ने जमीन, राशन कार्ड जैसे कामों के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। इस मामले में पीड़ित रवि यादव ने तहसील शेवाल सिंह को लिखित शिकायत देते हुए इस मामले में कार्रवाई की आरोप लगाया। केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। इलाके में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से आमजन का जनजीवन अस्त व्यस्त। डोंगरगढ़ में जिला कलेक्टर ने मां बलम्बेश्वरी मंदिर के मेला समिति और अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में मेले के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। दिल्ली के गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक विदेशी नागरिक का शव मिला। संदिग्ध हालत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक मॉरिशस का रहने वाला था। स्वास्थ्य मंत्रालय और रेलवे की ओर से लाइफलाइन एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है। ये ट्रेन एक चलता फिरता अस्पताल है जो कि आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस है। 5 अप्रैल को लाइफलाइन एक्सप्रेस 5 अप्रैल को कोडरमा पहुंचेगी। पंजाब में बेमौसम बारिश से किसान परेशान है। पटियाला में भी सुबह से ही बिना मौसम बरसात हो रही है। बरसात के चलते गेहूं की फसल बर्बाद होने की कगार पर। बाड़मेर जिले का बालातोरा अब नए जिले के रूप में स्थापित होगा। सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में इस बाबत घोषणा की। इसको लेकर क्षेत्र की जनता में उत्साह का माहौल देखा गया। धौलपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी और इसी कड़ी में पुलिस ने करौली धौलपुर हाईवे NH 11B पर पुलिस ने एक वाहन में 500 किलोग्राम से ज्यादा गांजा बरामद किया। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के कैलाशपुरा गांव में एक महिला ने खांसी की सिरप समझकर कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिससे महिला की तबीयत बिगड़ गई। गुरुग्राम के शिवाजी नगर में अधिवक्ता और उसकी पत्नी समेत 4 नौकर घर में बेहोश हालत में मिले। घर पहुंचे बेटे ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। एक ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।